हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रौनक कंट्रोल में। दोस्तों, ताजमहल तो हम लोग घूम लिए और घूमने के बाद अब आ गए हम लोग अपनी गाड़ी में आके बैठ के। बहुत गर्मी है, सच में बता नहीं सकते आपको कितनी गर्मी है। पसीना से पूरा भीग गया था। अब ड्रेस भी चेंज करेंगे हम लोग आगे जाके। और अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। अब हम लोग का प्लान है दिल्ली जाने का। सफर शुरू हो चुका है आगरा टू दिल्ली का। अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और अगला पड़ाव जो हमारा होगा दिल्ली होगा। आगरा से जो दिल्ली का सफर है दोस्तों, ये भी बहुत मजेदार है। हम आगरा से जमुना एक्सप्रेसवे होके नहीं जा रहे हैं, हम आगरा से मथुरा वृंदावन होते हुए निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे का सफर मैं दिखाता हूँ आपको और कितना शानदार सफर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। हम सभी को भूख तो अब लग चुकी है, समय भी हो गया है, तो खाना खाने का प्लान है दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं आगरा और दिल्ली के बीच का जो है पहला टोल टैक्स है, जो कि मथुरा से पहले है। और ये हम लोग पहला टोल टैक्स क्रॉस करेंगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं। माँ की रसोई है रेस्टोरेंट, अच्छा है। तो हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है, थाली मंगा रहे हैं हम लोग। सबको चावल खाने का भी जा रहा है और रोटी खाने का। खाना तो आ गया, थाली हमने ऑर्डर किया था। बहुत ही बेहतरीन चावल, दाल और पनीर की सब्जी है, साथ में पापड़ भी है, अचार भी है और सलाद भी है। देखिए, लोग भूखे तो है ही, टूट पड़े सब लोग खाने पे। देख सकते हैं किस तरीके से खाने पे सब लोग टूट पड़े। कोई नहीं, लगे रहो। लाजवाब खाना है दोस्तों। मथुरा और वृंदावन की हम क्या बात करें, यहाँ की तो बात ही निराली होती है। और खाना भी वैसा लाजवाब होता है। खाना तो बहुत ही लाजवाब मिला। माँ की रसोई, और ये जो है आप देख सकते हैं सामने में पेट्रोल पंप है। और ये आगरा से आ रहा है रास्ता, और ये आपका दिल्ली जाएगा। आगरा दिल्ली हाईवे पे है। बहुत ही बेहतरीन खाना है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ, शुद्ध शाकाहारी चावल दाल सब्जी या जो भी खाना आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आगरा से अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं तब यहाँ आके खाना खा सकते हैं, बहुत लाजवाब। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग मथुरा पहुँचे नहीं हैं और बारिश झमाझम शुरू हो गया। बारिश में तो ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है और बारिश में बहुत मज़ा भी आता है। तो आप देखिए किस रफ्तार से इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। ख़त्म भी हो गया। ये क्या हुआ भाई? 2 मिनट बरसात हुआ भी नहीं और ख़त्म हो गया। चलो कोई नहीं। आगरा में तो दोस्तों बहुत गर्मी थी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी, क्या मैं आपको बताऊं। और पसीने से पूरे भीग गए थे हम लोग। आगरा का तो ब्लॉग कंप्लीट किया हमने और अब मथुरा पहुंचे हैं। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो मथुरा से पहले जो है टाउनशिप मथुरा रिफाइनरी के पास से हम लोग को बारिश झमाझम पड़ना शुरू हो गया। बहुत ही मज़ा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। दोस्तों, हम लोग आज वृंदावन में रुक रहे हैं। अचानक हर कुछ होता है हम लोग का प्लान। दोस्तों, अब हम होटल पहुंच चुके हैं और अब ये देखिए, 2 लोग नहाने धोने की तैयारी में लगा है। नहा धो के फिर हम लोग वृंदावन धाम का दर्शन करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग देख ही रहे पसीना सा क्या हाल है। नहाने धोने के बाद फिर हम लोग अब वृंदावन की कुछ जगह आज हम जा रहे हैं बाके बिहारी का दर्शन करने। आए हम मथुरा के वृंदावन में, और वृंदावन जैसा कि आप सभी को पता है भगवान श्री कृष्ण का। हेलो गाइस, आज हम सभी जा रहे हैं बाके बिहारी का दर्शन करने। आप देख सकते हैं बहुत ही खुश नसीब है हम लोग और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी एक साथ और जा रहे हैं बाके बिहारी के दर्शन करने। मंदिर के पास से हम लोग को ई रिक्शा मिल गया और हम लोग निकल रहे हैं बाके बिहारी के लिए। बाके बिहारी का दर्शन करेंगे और बाके बिहारी का आपको दोस्तों दर्शन कराएंगे कि अद्भुत लीला है उनकी। बाके बिहारी के रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज चलिए आपको बाके बिहारी का दर्शन कराएंगे। ये बच्चा लोग ये टीका लगा रहे हैं, कितना सुंदर। ये हमने राधा रानी का अपने
ललाट पे टीका लगवा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं बाके बिहारी दर्शन के लिए। हमारे साथ हमारी मंडली है। एक बार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों तो अब हम पहुंच चुके हैं बाके बिहारी के मंदिर में और यहाँ की भीड़ आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लग रहा है कितनी भीड़ है बाके बिहारी लाल की। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बाके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। बाके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो श्री हरिदास जी ने खोजी थी। मान्यता है कि इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की ही छवि है, इसलिए यहाँ पे आके जो भक्त दर्शन करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण को बाके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बाके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बाके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठ पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बाके बिहारी कहा जाता है। सभी मंदिरों में हम जाते हैं तो भगवान के दर्शन आंखें बंद करके करते हैं, लेकिन मित्रों बाके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वो भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बाके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बाके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू निकलने लगते हैं। और रहस्यमयी बातें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक बाके बिहारी ऐसा मंदिर है जहां पे मूर्ति के सामने हर 2 मिनट पे पर्दा लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बाके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पे पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारने से वे भक्त की भक्ति से वशीभूत होकर उनके साथ चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपने प्रेम से अपनी आंखों से भगवान बाके बिहारी के आंखों में आंखें मिलाकर अगर आपने देख लिया तो भगवान आपके प्रेम बस आपके साथ आपके घर जा सकते हैं। यही कारण है कि हर 2 मिनट पे पर्दा लगाया जाता है। दोस्तों अब हम मंदिर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। मंदिर के गेट पे आ गए हैं, पट खुल चुका है और अब हम लोग मंदिर में जा रहे हैं और अंदर की भी कुछ छवि ही दिखा पाऊंगा आपको मैं। आप देखिए दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि बाके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बाके बिहारी जी के श्रृंगार में आधा मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार होता है। दोस्तों हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और एक अद्भुत बात यहाँ की मैं बता दूं कि भगवान बाके बिहारी के मंदिर में ना शंख बजता है ना घंटी बजाई जाती है, क्योंकि भगवान को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। देखिए भगवान की अद्भुत छवि कितना खूबसूरत सजाया गया है। दोस्तों यहाँ से सारे भक्तगण वापस निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है आज। ऐसे ही यहाँ सालों भर इतनी ही भीड़ रहती है। बाके बिहारी का भगवान का दर्शन कर सभी भक्तगण वापस लौट रहे हैं।
बाल बच्चे वृद्ध जवान सभी लोग देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे बांके बिहारी का दर्शन करने। राधे राधे मित्रों, हम लोग दर्शन कर चुके हैं बांके बिहारी की। दोस्तों इतनी भीड़ थी अंदर में, मैं आपको क्या बताऊंगा, आप खुद देखिए लाइव। बहुत ही मुश्किल से हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद देखिए अब हम लोग बाहर निकले हैं, पसीना से पूरा बिल्कुल भीग गए हैं। आप देख सकते हैं हम सारे लोग लेकिन दर्शन बहुत ही अच्छे से किए। बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों हम वृंदावन के जिस होटल में रुके हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत होटल है और एकदम बिल्कुल कम रेट में आपको बहुत ही सस्ते में यहाँ होटल मिल जाते हैं, आश्रम मिल जाते हैं। यहाँ रहने और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मित्रों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको जब भी मौका मिले तो एक बार मथुरा वृंदावन जरूर आइए और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कीजिए। दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ में चल रहे हैं। जैसे हम मथुरा वृंदावन पहुँचते हैं, मथुरा वृंदावन के धरती पर अपने कदम रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। तो दोस्तों हमारी जो मथुरा वृंदावन की यात्रा है समय समय पे होती रहेगी, यहाँ की छवि हम आपको दिखाते रहेंगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की।